हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 में जो वैकेंसीज गिर गई हैं, कि जैसे कि आपने सुना ही होगा कि 712 वैकेंसीज हैं इस साल। ये इसका कारण क्या है, वैकेंसीज किस तरीके से निकलती हैं, वैकेंसीज कैसे चेंज हो रही हैं और आगे चलते हुए इसका ट्रेंड क्या रहेगा। तो ये 2021 के लिए ही नहीं, आगे चलते हुए कंपटीशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ ऐसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वैकेंसीज का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वैकेंसीज का ट्रेंड आप देखो तो पहले भाई मतलब विजिबली ये गिर रहा है। यहाँ पे बीच में थोड़ा गिरा था, फिर यहाँ बढ़ गया फिर से, बट कंसिस्टेंटली ओवरऑल आप देखो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है कि भाई यहाँ से शुरू किया था हमने, यूँ आए, थोड़ा सा बढ़ा और फिर अब वापस यहीं जा रहे हैं, राइट। सो इफ दिस इज नंबर ऑफ सीट्स, दिस इज टाइम, जैसा कि सारे ग्राफ्स में होता है, राइट। तो आप देख रहे हो कि ट्रेंड जो है हमारा डाउनवर्ड चल रहा है। तो इसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स लुक एट कि भाई वैकेंसीज किस तरीके से निकाली जाती हैं। सो लेट मी जस्ट डू दिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई आईएएस में टोटल 180 सीट्स हैं, ठीक। 180 में से जनरल के लिए 72 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 हैं, तो ये टोटल मिला के 90 हो गई, विच इज़ 50% ऑफ ऑल सीट्स। देन 52, 25, 13 ओबीसी एससी एसटी रिजर्व सीट्स आर अगेन 90। तो ये मोस्टली हर सर्विस में ऐसा जनरल रूल नहीं चलेगा, क्योंकि वैकेंसीज किस सर्विस के लिए निकल रही हैं, सर्विस में कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, राइट। अब जैसे एक और चीज़ आप देखो तो भाई ये जो वैकेंसीज का लिस्ट है, दिस इज़ फ्रॉम 2019। तो ये डीओपीटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि बेसिकली आपकी कैडर असाइनिंग अथॉरिटी होती है सिविल सर्विसेज में, तो उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप हर साल का इस तरह का एक ब्रेकअप देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि भाई यहाँ पे आईएएस 180 हैं, फॉरेन सर्विस की सिर्फ 24 सीट्स हैं, पुलिस सर्विस की 150, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑडिट एंड अकाउंट, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, जिसको आईआरएस कस्टम्स भी बोलते हैं, एंड सॉरी अबाउट दैट, जैसे आईआरएस कस्टम्स भी बोलते हैं। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की वजह अब ये चीज़ हो गई है कस्टम्स एंड जीएसटी। तो ये सर्विस का नाम चेंज हो गया, बट लाइक आई थिंक ये जब लिस्ट आई थी तो उससे पहले चेंज नहीं हुआ था। तो रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, पोस्टल सर्विस, सिविल अकाउंट्स, रेलवे ट्रैफिक। तो अब ये वाली चीज़ मैं चाहूँगा कि आप स्पेशली थोड़ा नोट करो, ठीक। यहाँ पे तो ये करीब हैं 78, 80 प्लस 33 प्लस 42, राइट। तो 75, 153 सीट्स हैं ये करीबन। तो 2021 में वैकेंसीज कम होने का एक काफ़ी बड़ा कारण है कि भाई आपके जो आईआरटीएस, आईआरएएस, आईआरपीएस, जो कि मैं यहाँ पे आपको अभी अभी दिखा रहा था कि भाई रेलवे ट्रैफिक सर्विस, दिस इज आईआरटीएस, रेलवे अकाउंट सर्विस, दिस इज आईआरएएस, रेलवे पर्सनल सर्विस आईआरपीएस, इसकी जो 153 सीट्स थी, ये 2021 में यूपीएससी के थ्रू हायर ही नहीं हो रही हैं। ये रिमूव्ड, आई थिंक गलत लिखा है, माई अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो दीज आर नॉट बीइंग हायर्ड, नॉट थ्रू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा हो तो भाई न्यूज़ आई थी, भाई रेलवे सर्विसेज के कैडर मर्जर हो रहे हैं। कैडर मर्जर कि भाई करीब 8 सर्विसेज थी, जिसमें रेलवे अकाउंट्स, रेलवे ट्रैफिक सर्विस एंड काफ़ी सारी सर्विसेज आती थी, कुछ जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के थ्रू भी इसलिए चयनित किए जाते थे लोग। तो वो सबको मिला के सरकार ने डिसीजन लिया है कि भाई आईआरएमएस एक सिंगल सर्विस बनेगी, जिसका एग्ज़ाम सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा। तो ये करीब 153 सीट जो थी, ये तो सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम से हट गई। सो नंबर 1 रीज़न है ये।
दूसरा रीज़न है आपका IRS इनकम टैक्स। तो आप एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पे जो IRS इनकम टैक्स है, तो टोटल यहाँ पे है 75 सीट्स। ठीक, तो ये जो 75 सीट्स हैं ये साल दर साल गिरती जा रही हैं। ये अब अगर एक और स्लाइड पीछे हम जाएं तो हम जैसे यहाँ देख रहे थे कि भाई यहाँ 1129 है, 980, 782, 896, तो इधर तक जो IRS IT की सीट्स थी वो करीब 100 प्लस रहती थी, तो इनमें भी रिडक्शन आया है। ये क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो रीऑर्गेनाइजिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन करने की वजह से क्या होता है कि भाई रिक्वायरमेंट दोबारा चेक की जाती है कि भाई इतने लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। बट आई थिंक सेफ टू से दो चीज़ों पे आप मान के चल सकते हो कि भाई ये जो IAS का रिक्वायरमेंट है 180 फॉर 1 ईयर दिस, एंड IPS का रिक्वायरमेंट है जो 150 पर ईयर, ये मोर और लेस हैज़ बिन कॉन्स्टेंट फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स। तो ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, बट बाकी सर्विसेज में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जाता है साल दर साल। तो ये कुछ रीजंस हैं हमारे कि भाई आपकी वैकेंसीज रिड्यूस क्यों हो गई हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि भाई इससे कंपटीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई 3 महीने हुए हैं इस साल को एंड काफ़ी शादियां हो गई हैं, मैरिजेज आर गोइंग अप, शादियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जो 2020 का बैकलॉग था वो बैकलॉग इस साल पूरा हो रहा है। तो इसी तरीके से एस्पिरेंट्स भी 2021 के कंपटीशन में बढ़ेंगे। 2022-23 पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वो ऑब्वियसली इस साल का जब पेपर होगा उसके बाद ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि एक साल से ज़्यादा का अगर आप प्रोजेक्शन करने की भी कोशिश करो तो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 2020 का बैकलॉग अभी के लिए 2021 में काफ़ी भारी तरीके से दिखेगा, एस्पिरेंट्स के बढ़ेंगे। दूसरा कि भाई कोविड-19 की वजह से जिन लोगों का 2020 का अटेम्प्ट ख़राब हो गया था, क्योंकि जैसे आप ये भी जानते हो कि भाई UPSC का एक्स्ट्रा चांस के लिए काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस एक्स्ट्रा चांस के लिए भी लड़ रहे हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से उनका या तो सेंटर नहीं जा पाए, या वो खुद कोविड से बीमार थे, या भाई घर में ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एंड उनका अगर लास्ट अटेम्प्ट था तो वो एक्स्ट्रा चांस के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंड ये कोशिश एक्चुअली अभी भी जारी है। तो अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई ये एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है जब तक आपका प्रीलिम्स का रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हो जाता तो थोड़ा सा ये चांस रहता है, तब तक लोग कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। तो दिस इज़ अनदर रीज़न वाई कॉम्पिटिशन माइट गो अप। दूसरा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मैरिजेस मतलब मैरिजेस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल हेयर। एग्जाम्पल क्या कि भैया ये चीज़ आपको दिख रही है खुद से, मेरे बताने से मत मानो, ये आपको दिखेगा कि भैया शादियाँ फालतू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कैरी ओवर चल रहा है। तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट यू? सबसे पहले तो कि इससे क्या आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? आई वुड से नो, क्योंकि ये देखो एक पॉइंट के बाद हर एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो हो जाता है एक मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी उसका एक फैक्टर रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि ये आपको इफेक्ट कैसे नहीं करेगा। मतलब ये काफ़ी पॉपुलर मेट्रिक है कि भाई करीब 10 लाख लोग, आई थिंक 2020 में 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, बट नंबर्स ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं। ये जस्ट राउंड फिगर्स में मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझने में सबको आसानी रहे। तो राउंड फिगर्स में 10 लाख लोग करीब बात करते हैं, सॉरी फॉर्म फिल करते हैं, जिनमें से 5 लाख लोग फाइनली पेपर के लिए अपेयर होते हैं। बट जैसा कि आपने कभी भी देखा होगा कि आप किसी भी क्लासरूम में हो, इट मे बी कि आप स्कूल की क्लास में हो, कॉलेज की क्लास में हो, या इवन इफ आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो तो भाई कोचिंग क्लास में हो, देर आर ओनली 10% अब कैंडिडेट्स जो एक्चुअली सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। बाकी सब मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि भाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जिनके पेरेंट्स ने बोल दिया होता है कि भाई कर लो तैयारी, तो वो कर रहे होते हैं, मन नहीं है। कुछ लोग हैं जो भाई मतलब ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की तादाद हमेशा आपके पेपर में ज़्यादा रहेगी, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। तो सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 10% आपके सीरियस कैंडिडेट्स से आपका कंपटीशन है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हो।
तो इन 50,000 सीरियस कैंडिडेट्स में से 10,000 तो मीन्स लिख ही रहे हैं, तो 20% सक्सेस रेट है यहाँ पे आपका। तो प्रीलिम्स में जैसे पहले मैंने कई बार बोला है कि भाई प्रीलिम्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट फेजेस ऑफ द एग्जाम, तो वो टफेस्ट फेज इसलिए भी बन जाता है क्योंकि भाई इतने सारे लोग यहाँ पे पेपर दे रहे होते हैं। बट आप अगर बेल कर्व की बात करोगे कि भैया स्कोर किस तरीके से चलता है लोगों का, तो जनरल ऐसे होता है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स का एक फंडा है कि भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इस तरीके से आती है कि ये नीचे आप ले लो मार्क्स एंड दिस इज नंबर ऑफ पीपल, सॉरी अबाउट दैट, नंबर, ठीक है। तो ये जो पहाड़ है यहाँ पे आपके ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं। और यूपीएससी कट ऑफ कैसे डिसाइड करता है, यूपीएससी बोलता है कि भैया हमको इतने लोग चाहिए मेंस के लिए, तो वो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, ये जो होगा दिस विल बी द टॉपर, ठीक है। तो वो टॉपर से शुरू करते हैं पेपर के एंड पीछे गिनना चालू करते हैं, जहाँ उनका ये नंबर कंप्लीट हो जाता है वो वहाँ लाइन खींच देते हैं एंड ये लोग सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये वाली सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। आई थिंक मैं एक बार कलर चेंज करके ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा, तो सॉरी अबाउट दैट। तो आपका जो कंपटीशन है वो एक्चुअली सिर्फ इस कोने में है, बाकी जगह जो लोग हैं वो आपका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इस कोने में जो लोग हैं सिर्फ वो लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि इस बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ पहले भी कि भाई मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट मेहनत नहीं करोगे तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 50,000 लोग हैं जो कि एक्चुअली इस कोने में हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनसे आपका कंपटीशन है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस भीड़ में कौन आता है, आपका मोटिव रहना चाहिए कि आप यहाँ पे हो इस कोने में, ताकि आप टॉपर्स में गिने जाओ, ठीक। सो इन दी एंड प्लीज़ रिमेंबर कि सब मोह माया है। ये जो एनालिसिस मैंने किया है दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव एनालिसिस। कुछ कुछ बातें अगर आपको इसमें पसंद आई तो मतलब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि कोई और रीज़न है वैकेंसीज गिरने का या कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं, मुझे नहीं पता थी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, मेरी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी एंड सबका फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।